कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर क्या करूं मैं? जो हम कहते हैं तुम गलत कहते हो। ऐसा मुमकिन नहीं। सब कुछ मुमकिन है। थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो मेरी जान। ये दुनिया हिम्मत करने वालों का साथ देती है। एडवेंचर एडवेंचर मेरी जान। वैसे यार तुम्हारी आप भी अगर हिम्मत कर सकते। बकवास बंद करो नैयर। जज्बाती मत बनो तैमूर। ठंडे दिल से सोचो, वो ठीक कह रहे। हम तुम्हारे खैर खां हैं यार। अकल से काम लो यार। हम वाकई तुम्हारे खैर खां हैं यार। रियली। सब दोस्तों के यहाँ फोन करके पता कर लिया, पता नहीं कहाँ होगा। अम्मी नैयर की तरफ तो फोन नहीं किया अभी हमने। तो नैयर के यहाँ तो फोन ही नहीं है। पता मालूम है आपको? हाँ, एक दफा तैमूर ने बाहर से दिखाया था। मैं पहुँच जाऊंगी, मुझे पता करना चाहिए। अम्मी थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, अगर ना आया तो फिर पता कर लेंगे। अम्मी आप आराम कर लेना, रात भर जागती रहिए। बेटा तुम भी तो रात भर जागती रही हो। मैं कहती हूँ तैमूर आ जाता, तुम दोनों उसके साथ जाके नाश्ता दे आती। रहीला इंतजार कर रही होगी। अम्मी हम अकेले ही चले जाते हैं, नाश्ता ही तो देना एक फॉर्मेलिटी है, इतने एहतमाम की क्या जरूरत है। नहीं, अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। राहिला आप भी क्या सोचती होंगी, शादियाँ ऐसी भी होती हैं। ऐसी होती तो है, कम से कम हमने तो अपनी जिंदगी में देख ली है ऐसी शादी। ओह कम ऑन शकीला, मूड ठीक करो प्लीज, चेयर अप। क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही थी। एक माह तो दुल्हन की मेहंदी का रंग नहीं उतरता और तुमने एक दिन भी इंतजार नहीं किया। मुझे तो रंग चढ़ा ही नहीं, तो उतरेगा क्या? अब तो वो रंग चढ़ेगा जो कभी नहीं उतरेगा। तुम आराम करो, तुमने कोई काम नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा और हर काम उसी तरह करूंगा जिस तरह पहले करता था। मैं तुम्हारे सास ससुर की तरह नाज नखरे उठाऊंगा। जब तुम आराम करके थक जाओगी फिर काम कर लेना। क्या हुआ? कुछ नहीं। घर वाले याद आ रहे हैं? बहुत याद आ रहे हैं। अच्छा चलो तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, आखिर इस कदर इमरजेंसी क्या थी? कम से कम को मशवरा तो कर लिया होता आपने।
आपको सब कुछ बता तो दिया है। जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अब तो सब कुछ हो चुका है। और तैमूर को भी नहीं बताया। इसलिए तो वो नाराज है। आंटी कहाँ है? तैमूर को ही ढूंढने गई हैं, रात भर घर नहीं आया। अकेली गई है? नहीं नहीं, मानो के साथ गई। मैं पता करता हूँ। नहीं पापा नहीं, मैं अब कभी घर नहीं जाऊंगा। ना बेटा ना, ऐसे नहीं कहते बेटा। तू ही तो उस घर का वारिस है, मेरे बाद तू ही तो सब कुछ है उस घर का, सब कुछ। कुछ नहीं हो पापा, कुछ नहीं हो। उन्होंने मुझे बताया तक नहीं, आपको भी नहीं बताया। बेटा तेरी माँ ने मुझे बताया था, मैंने मना कर दिया था उसे, बल्कि मैंने ही उसे मशवरा दिया था कि ये शादी इंतहाई खामोशी से होनी चाहिए। ये देख बेटा, ये देख, मुझे माफ कर दे बेटा। और अब घर जा, जा घर जा, तेरी माँ परेशान हो रही होगी बेटा। जा, शाबाश, जा। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये क्या किया तुमने नसरीन? इतना बड़ा धोखा, उम्र भर के साथ का ये सिला दिया तुमने। खुशी की खबर तो लोग दुश्मनों को भी सुना देते हैं, मौत से पहले ही मार दिया तुम लोगों ने। क्या कहकर बेटी को ब्याह दिया? क्या वो यतीम थी? क्या वो यतीम थी? सब्र कर सबीना, अब सब्र के सिवा कोई चारा भी नहीं है। सब्र तो अब कब्र ही में जाकर मिलेगा। सुहेल की किस किस बात को भुलाऊं, कैसे भुला? साजिद मुझे किसी हकीम या डॉक्टर के पास ले जा, जो मुझे ऐसी दवा दे कि मुझे कुछ याद न रहे। इंसान को अच्छी बुरी यादों के साथ जिंदा रहना पड़ता है। अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो मौत का तस्वुर खत्म हो जाता। साजिद, तुम्हें कुछ पता चला? क्या? राहिला की शादी हो गई। हाँ, मुझे मालूम है। वो मेरे सुहेल की मंगेतर थी। राहिला को कोई और बयां करने गया। साजिद उसने इस घर में बहू बनने वाला था। इस घर में बहू जरूर आएगी, दुल्हन आएगी घर में, आएगी। मम्मी, डैड। खैरियत तो है? मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्या मतलब? डैड, कहीं रोमांटिक सीन तो नहीं चल रहा? नहीं, हमारा रोमांटिक सीन तो पुराना हो गया है। अब तो कोई फ्रेश रोमांटिक सीन देखने को दिल करता है। वैसे डैड, कोई दूसरी शादी करने का इरादा तो है?
इनकी दूसरी नहीं बेटा, तुम्हारी पहली शादी करने का सोच रही हूँ। हाँ वो देखो ना, तुम्हारी माँ घर में अकेली होती है तो इसे बेटी की जरूरत है। बेटी की? नो प्रॉब्लम मामी, आज से मैं आपका बेटा नहीं बेटी। कल से ऑफिस जाना बंद, आपकी खिदमत किया करूंगा, किचन में आपका हाथ बटाऊंगा और जो करूंगा आप कहीं ना मैं करूंगा। बात करो, ये बहू चाहिए। बहू? देखिए मम्मी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं कि इस घर में बहू कब आएगी। हो सकता है कल परसों, साल 2 साल 10 साल, पता नहीं आती भी है कि नहीं। लेकिन जिस दिन आपके शायरा शान को लड़की मिल गई, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, फौरन आपके पास ले आऊंगा। नाउ मे आई गो? डैड, मैं जरा किस खूबसूरती से तालियां। हाँ मैं जानता हूँ इसे, अच्छी तरह जानता हूँ। पता नहीं इसे कब कहाँ कौन सी लड़की पसंद आ जाए, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर इससे कोई पसंद आ गया तो फिर इसकी पसंद को कोई नहीं बदल सकता, ना मैं ना तो। सही कह रही है, ऐसा ही है। Now relax. Everything will be all right. आपने तो सिर्फ ग्रेजुएशन की है, फाइन आर्ट की डिग्री तो हासिल नहीं की। लेकिन सर मैं कोर्स मुकम्मल कर चुकी हूँ। आप ठीक कहती हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं, डिग्री से मिलती है। सिद्दीकी साहब, डिग्री सब कुछ नहीं होती। बुल्ले शाह, वारिस शाह, शेक्सपियर, सर सैयद, इनके पास कौन सी डिग्रियाँ थीं, लेकिन उनको पढ़े बगैर हमें डिग्री नहीं मिलती। अगर आप मेरे काम से मुतमईन ना हो तो मुझे फ़ौरन बता दीजिएगा, मैं आपको ऑफिस में नज़र नहीं आऊँगी। और अगर आप मेरे काम से मुतमईन हुए तो इस इत्मीनान को मेरी डिग्री समझ लीजिएगा। एक्सीलेंट। मलिक ज़मान साहब ने आपकी सही सिफारिश की थी। तो क्या आप मुझे मलिक ज़मान साहब की सिफारिश पर रखेंगे? बिल्कुल नहीं, सलाहियत की बिना पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी आपके बगैर घर बिल्कुल सूना था। अभी आप रो क्यों रही हैं? शाहिद भाई ने मारा है। नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं। अब अलैदगी में पूछ लें। शाहिद भाई, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं जानता हूँ। हाँ, जल्दी आ गए आप। खैरियत? सर में दर्द हो रहा था, सोचा घर जाकर आराम कर लूं। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, जी नहीं चाह। परेशान लग रहे हैं कुछ। हाँ, आज फैक्ट्री की एक और मशीन खराब हो गई, सारा काम रुक गया है। तो ठीक करवा ले। नहीं, पहले ही सेकंड हैंड ली थी और पैसा लगाना मुनासिब नहीं लगता। फिर नहीं मंगवा ले। नहीं तो ले लें, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं? आप पापा के ऑफिस चले जाया करें ना, मैंने अम्मी से बात की थी, बहुत खुश हुई थी वो सुनकर। सोचता हूँ कोई एतराज न करे। क्यों भला कोई एतराज करेगा? आप चले जाएंगे तो हमारी फिक्र कम होगी। हाँ, मेरे होते हुए तुम लोगों को फिक्रमंद तो नहीं होना चाहिए। इन मशीनों का भी देख लेंगे कि क्या करना है। फिलहाल तो ठीक है, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा, सुबह तुम्हारे पापा की पेशी है अदालत में। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह उनके लिए बेहतरी कर दे। अम्मी,
मैं नमाज पढ़ के पापा के लिए दुआ मांगूंगी। शाबाश। मैं सोच रही हूँ सुबह अदालत अकेली ही चली जाऊँ। ये तैमूर को भी अभी पेशावर जाना था। मैं तो हैरान हूँ, ये ताहिर के भाई की शादी कैसे इतनी जल्दी हो गई। ना पहले कोई इत्ला आई, ना कोई कार्ड आया। मुझे तो यकीन है तैमूर झूठ बोल रहा है। शकीला, ना डराओ मुझे, अल्लाह करे सही हो। मैं पहले ही बहुत फिक्रमंद हूँ। अम्मी, मैं भी सुबह आपके साथ जाऊंगी। तुम्हारा दोनों का जाना मुनासिब नहीं है। तुम दोनों ने अभी अभी तो जॉब शुरू की है। अच्छा, तो फिर ऐसा करें कि आप जहाँ ज़ेब को साथ ले जाएं। हाँ ठीक है, मैं जहाँ ज़ेब को फ़ोन कर लूँ। साजिद साहब, आज तो हमारे वकील साहब ने कमाल कर दिया। ऐसे दलाइल दिए कि लाजवाब कर दिया। हमारा केस बहुत मजबूत है। आगे आगे देखिए, अभी तो बैरिस्टर तनवीर साहब ने दलाइल देने हैं। कोशिश करें कि जल्दी जल्दी तारीखें मिलें। मैं जल्द अज जल्द अकमल को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब सॉरी सर, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं। क्या बोलूं? 3 तारीख पड़ी है। कोई खास बात? गवाहों को तलब किया अगली पेशी पे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ऑफिस ठीक चल रहा है? जी दफ्तर बिल्कुल ठीक चल रहा है। तैमूर काम में दिलचस्पी ले रहा है? जी बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। यू डोंट वरी सर। गुड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं साहब, आप मेरे साथ आइए। जी। मिस तमसीरा, आप अभी तक काम कर रही? सर, वो कुछ काम रह गया था। ऑफिस टाइम तो ख़त्म हो चुका है। सर, अगर फ़राइज़ को वक्त में कैद कर दिया जाए तो वो फ़राइज़ नहीं, नौकरी रह जाते। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहती, अपना फ़र्ज़ निभाना चाहती हूँ। वेरी गुड। इदारों को ऐसी टीम और स्पिरिट की ज़रूरत होती है। आपने तो अपना सारा काम ख़त्म कर दिया था, मुझे दिखाया था। मैंने सोचा सुबह का भी कुछ काम कर लिया जाए। आप तो मुझसे भी तेज़ रफ्तार निकली। इतनी तेज़ रफ्तारी अच्छी नहीं है। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन बाहर तक तो चलें। वो सर, कुछ काम बाकी है। एज यू विश। ओके, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाहिद, आज है खाना खाना। आज है, खाना ठंडा हो जाएगा। राहिला, ऑफिस के हालात तो बड़े ख़राब हो रहे हैं। बल्कि एक इदारे ने तो अंकल की फर्म को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। शायद अब तो आपको ही कुछ करना है। मुझे तो लगता है इसके पीछे साजिद खान का हाथ है। हो भी सकता है। वैसे सुहेल कैसा था? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? वैसे ही सुना है बहुत स्मार्ट था और हैंडसम भी। प्लीज शाहिद। वैसे खूबसूरत तो झांसे भी बहुत है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? बात कोई हो रही है और आप कहाँ की बातें ले आए बीच में? वैसे ही मजाक कर रहा था। प्लीज़ आइंदा ऐसा मजाक ना कीजिएगा। जो बात आपके लिए मजाक है, मेरे लिए सबसे बड़ा अज़ाब बन रही है। सॉरी सॉरी राहिला।
आइए, बैठिए। तैमूर, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ अम्मी? ना किसी से बात करते हो, ना घर के मामलात में दिलचस्पी लेते हो। रात भी देर से आए हो, अपने बाप से मिलने भी नहीं गए हो। इतने दिनों बाद जो वापस आए हो, बताया ही नहीं कहाँ रह गए थे। अब आप लोग खुद ही मुझे अपने घर के मामलात से जानबूझ के दूर रखना चाहते थे, फिर मैं एक इंटरेस्ट लूँ। तैमूर, एक काम तुमसे पूछे बगैर हुआ है, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। एक काम नहीं अम्मी, हर बात से बेखबर रखा जाता है मुझे। आप भी समझती हैं मैं बेवकूफ़ हूँ? क्या मुझे इल्म नहीं कि तमसीला और शकीला ने नौकरी कर ली है? मैं मुझे बताती तो सही, मैं इतना गया गुजरा नहीं था कि आपके लिए कुछ कर ना सकता। लेकिन आप लोगों को मेरी कोई फिक्र हो तो फिर है ना। नहीं बेटा, अगर तुम्हारी बहनों ने नौकरी कर ली है तो क्या हो गया? तुम क्यों उनसे नाराज हो गए हो और बदजन हो गए? तुम्हारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने किसी मजबूरी के तहत नौकरी नहीं की, शौक से की, मसरूफ रहने के लिए। और वैसे भी घर में पड़े पड़े सिवाय परेशानियों के और क्या मिलता? मेरे तो घर में रह रहे के खुद दिमाग खराब हो गया। कहाँ जा रहे हो? अम्मी मैं बैल्कनी तक भी नहीं जा सकता। नहीं नहीं, जाओ जाओ बेटा जाओ। ठीक है, मैं तो ये कह रही थी कि थोड़ी देर सो जाते ना, देखो थके हुए लग रहे हो, सुबह ऑफिस जरूर जाना। सो जाओ। पहले पुलिस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी? जी सर, और उसके बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की, और फिर हमारे गवाह पेश होंगे। भट्टी साहब, 20 तारीख पर हर सूरत में पुलिस को गवाही के लिए पेश होना चाहिए, बल्कि आप उनके साथ आइएगा और उन्हें खुश रखिएगा। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं चाहता हूं कि कोई तारीख मिस ना हो और केस का फैसला जल्द अज जल्द हो जाए। मैं जानता हूं सर। नहीं नहीं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता मेरे अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ मैं जानता हूं या मेरा खुदा। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अकमल को फांसी पर लटकते हुए देखना है, बस। आज के पर